मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोविंद मंगलम कुंकुंदाभिरुचिरं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगलम कल्याणकरं प्रधानां सर्वधर्माणां जय जय नमो सर्वेशाय सर्वमंगलप्रियाचकास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते अनारवाणी चैनल की भद्राणी राजपुत्र ने अर्थात ऋषभदेव के समय में उसी भव में तरस पने को प्राप्त किया था और जिनेन्द्र देव के चरण कमल के निकट धर्म श्रवण करके सम्यक दर्शन और संयम को प्राप्त करके अति अल्प काल में रत्नत्रय की पूर्णता करके सिद्ध हो गए। इसलिए आराधना ही साध है, भगवती आराधना। शिव कोटि महाराज कितने गजब बात कहते हैं। अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि बस निगोद से निकला, तरस पहने को प्राप्त किया और जिन्हें भगवान के पास धर्म श्रवण भी कर लिया, सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया, संयम भी प्राप्त कर लिया और केवल ज्ञान दे लिया। अपनी दशा देखो जरा क्या है। ऋषभदेव के समय ही हो गए, अपने तो इतने तीर्थंकर निकल गए, अपन कौन ज़्यादा समझदार है। डॉक्टर ने भी क्या रहा है, अपन समझदार थे ही सी, तभी तो सार के लिए घूम रहे। कितना काल चला गया, वर्ग बुदगल परावर्तन 50 लाख कोड़ा कोड़ी वर्ष ये सागर, वो तो खाली ऋषभदेव से अजितनाथ के बीच में चले गए। ओहो, बाकी समय आखिर अपने को नहीं समझ में आई तो नहीं आई। ये देखो कैसे हो गए, सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया, संयम भी कर लिया और रत्नत्रय की पूर्णता करके सिद्ध भी हो गए। कैसा जीव, मोक्ष मार्ग कितना सरल है, पर वो अपनी पात्रता नहीं पकी, किसको दोष दे। अपना पुरुषार्थ जो जिनवानी कर रही है वो नहीं कर पा रहा। अपनी बहुत बढ़िया 278-79 नंबर की गाथा चली, इसके अंदर बहुत अंतिम बंद अधिकार की गाथा है। अभी 2-4 और बची 3-4, ऐसे बहुत ही अलौकिक बात कहते हैं। अपनी टीका की अंतिम लाइन समझना थोड़ी सी बाकी रह गई थी, इसको देखो जरा फिर से, इसको टीका को पढ़ो एक बार। जैसे वास्तव में केवल अकेला स्फटिक मणि स्वयं परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी अपने को शुद्ध स्वभावत्व के कारण रागादि का निमित्तत्व न होने से, स्वयं अपने को ललाई आदि रूप परिणमन का निमित्त न होने से अपने आप रागादि रूप नहीं परिणमता, किंतु जो अपने आप रागादि भाव को प्राप्त होने से स्फटिक मणि को रागादि का निमित्त होता है, ऐसे परद्रव्य के द्वारा ही शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ ही रागादि रूप परिणमित किया जाता है। इतना समझ में आया, अपनी पुरानी बातें रिवाइज हुई कि नहीं। अब आगे देखो। इसी प्रकार वास्तव में केवल अकेला आत्मा स्वयं परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी अपने को शुद्ध स्वभावत्व के कारण रागादि का निमित्तत्व न होने से, स्वयं अपने को रागादि रूप परिणमन का निमित्त न होने से अपने आप ही रागादि रूप नहीं परिणमता, परंतु जो अपने आप रागादि भाव को प्राप्त होने से आत्मा को रागादि का निमित्त होता है, ऐसे परद्रव्य के द्वारा ही शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ ही रागादि रूप परिणमित किया जाता है। ऐसा वस्तु स्वभाव है। वस्तु का स्वभाव समझना है अपने को। और यहाँ से आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। आत्मा बना बनाया या एक मूर्ति, शुद्धता का पिंड, अपने आप ही रागादि रूप अकेला नहीं परिणमता है। इसका स्वभाव ऐसा है कि वो स्वयं अकेला रागादि रूप परिणमित नहीं होता है। जैसा स्फटिक मणि बताइए, अपने आप नहीं होती है, उसमें होने की योग्यता तो है पर अपने आप नहीं होती है। ऐसा कैसे ही आत्मा स्वयं अपने को रागादि परिणमन का निमित्त न होने से अपने आप रागादि रूप नहीं परिणमता। एक तो बात ये हुई। अब यहाँ से है बात समझने की, परंतु
जो अपने आप रागादि भाव को प्राप्त होने से आत्मा को रागादि का निमित्त हो, ऐसे परद्रव्य के द्वारा ही शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ ही, 2-3 शर्तें हैं इसमें, रागादि रूप परिणत किया जाता है। ऐसा वस्तु का स्वभाव है। देखो समझने की बात है, रागादि का निमित्त होता ऐसा परद्रव्य, ऐसा कौन सा परद्रव्य है जो इस जीव को रागादि का निमित्त बनता है, इसकी खोज करना अपने को। तो आचार्य ने अपने को शुरू से तब बताया है बंध अधिकार के अंदर कि राग बंध का कारण है। बात शुरू से चल रही है, अधिकार बंध का है, आत्मा का मुक्त स्वरूप स्वभाव बता रहे हैं। वो मुक्त स्वभाव, मुक्त स्वरूप होने पर भी ये जीव बंध क्यों जाता है कि भाई रागादि उसके बंध का कारण है। तो रागादि के अंदर सारा मिथ्या दर्शन और चारित्र मूल जनित सारी कषा है। दर्शन मोहिनी कर्म, ये कर्म का नाम है, और मिथ्या दर्शन जीव के अंदर होने वाला परिणाम है। जैसे चारित्र मोहिनी कर्म, ये इसके सब क्रोध मान माया लोभ हास रति, ये सब चारित्र मोहिनी कर्म के नाम है। ऐसा इस जीव के अंदर परिणाम होता है। तो जो दर्शन मोहिनी कर्म और चारित्र मोहिनी कर्म, ये हुआ 2 तरह का, एक द्रव्य और एक भाव। द्रव्य कर्म का नाम दर्शन मोहिनी कर्म है, और चारित्र मोहिनी कर्म का द्रव्य वो मोह कर्म है। मोह कर्म के अंदर दोनों शामिल हो गए। अब ये निमित्त होता है उसका, काय का, ये जीव रागादि रूप परिणित हो उसका। ये कैसा गजब की बात है, समझ में आ रही है ना? समझ में आएगी, क्योंकि जीव रागादि रूप परिणन हो रहा है ना, जैसे मिथ्यात्व भी आ गया, तो ये स्वयं हो रहा है, स्वभाव से तो होता नहीं। तो इस जीव का 2 तरह का स्वभाव हुआ, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। द्रव्य स्वभाव कैसा है कि अनादि अनंत शुद्धता का पिंड, अपरिणामी, जिसमें कोई परिणाम होता ही नहीं है, इसको त्रिकाल आत्मा कहते हैं। इसमें तो कोई परिणाम होता नहीं है। अब जो उसका पर्याय बचा, उसका भी एक स्वभाव है कि पर्याय में जो परिणमता है, तो परिणमना वस्तु का स्वभाव है। नंबर 1 पर्याय का स्वभाव परिणमना है। नंबर 2 कि वो परिणमन जो है, उसमें जो परिणमन होता है वो शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है। परिणमन पर्याय का शुद्ध भी होता है, अशुद्ध भी होता है। जरूरी नहीं कि अशुद्ध हो ही, पर होता है तो होता है। अब जगत की व्यवस्था देखो कि जब भी कोई भी काम होता है, चेतन हो या अचेतन, तो जब भी कोई काम होता है तो उसमें एक उपादान होता है और एक निमित्त होता है। निमित्त उस समय केवल उपस्थित होता है, कार्य करता नहीं है, कराता नहीं है, वो उपस्थित होता है बस। पर उपस्थित होता है तो अब वो जिनवाने को उसका ज्ञान कराने की ज़रूरत क्या? ये ज़रूरत ये है कि जगत के अंदर 6 पदार्थ पाए जाते हैं, तो क्या है वो पदार्थ का इसको ज्ञान होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि जीव कहे मैं तो आत्मा को जानता हूँ, बाकी को जानता ही नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, जो जीव को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो उस समय में जब ये ऐसा इसमें उपादान से ऐसा परिणाम हुआ, तब निमित्त कौन था वो बताना ये जिनेंद्र भगवान का सिद्धांत ही है। अब उस समय वो जो उपस्थित रहा, उसके ऊपर अनुकूल होने का आरोप जाने से उसको निमित्त कहा। अब ये जगत को इसका वस्तु स्वरूप पता नहीं होने के कारण वो निमित्त को कर्ता मानता है। जिनवाने का पढ़ाई करने से बोलना तो सीख जाता है कि वो निमित्त होता है, ऐसा निमित्त होता है। फिर कभी कहता है निमित्त तो होता है ना, तो वो समझता है कि निमित्त है ना कर्ता होता है। जिन्हें भगवान कह रहे हैं निमित्त अकर्ता का नाम है। दूसरी बात है कि एक सिद्धांत समझ लो कि उसमें हर जो भी कार्य होता है वो उसका उसी द्रव्य में होता है, तो उसको किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होती है, चाहे वो जड़ हो तो चाहे चेतन हो। तो फिर जो कार्य होता है ना, तो वो जो कार्य हुआ है उसको आखिर काम हुआ इसमें, तो उसमें विकार हुआ है, तो विकार होने में एक निमित्त ढूंढ रहे हैं। पर आपने तो कह दिया कि निमित्त से कार्य होता नहीं है, तो फिर आप उपादान बताओ। बात समझ आई भाई? जिन्हें भगवान से कुंदाचार से अपना प्रश्न चल रहा है कि आपने आत्मा के अंदर विकार होता ही बता दिया,
अब ये भी बता दिया आपने कि वो अपने मन से, यानी उसका स्वभाव तो शुद्ध है, और शुद्ध होने पर वो खुद तो विकार उत्पन्न नहीं करता है, तो विकार तो उसमें पाया ही जा रहा है। अगर हम विकार को स्वीकार नहीं करें तो 4 गति 24 लाख की निषिद्ध नहीं होती है। अब यदि उसका कर्ता निमित्त को मान ले तो जीव अनंत कार्य के लिए पराधीन हो गया, और वो तो वस्तु स्वरूप भी नहीं है कि इसके विकार में दूसरा कारण बने। तो उसका कारण कहते हैं, उसका अर्थ तो केवल निमित्त मात्र है। तो फिर आपने जब उसको बता दिया तो आप ये बताओ कि उसके अंदर जो विकार रूप परिणमन हुआ, उस विकार रूप परिणमन में आत्मा नहीं है, तो चलो आत्मा नहीं है तो आत्मा ने तो विकार नहीं करा, पर आप उसका निमित्त भी तो बताओ। तो निमित्त बता रहे हैं आप, तो निमित्त बता रहे हैं। अब निमित्त बता रहे हैं कि उस समय में उसका चारित्र मोहिनी नाम का कर्म जो बंधा हुआ है इसके सत्ता में, उसका उदय आना, यानी उदय आना माने उसके अंदर भी कार्य हो रहा है निरंतर। तो वो जो मोहिनी कर्म, चाहे दर्शन मोहिनी हो चाहे चारित्र मोहिनी, वो निरंतर परिणमन हो रहा है, और वो परिणमन होकर के वो कर्म का अपना कार्य चल रहा है, वो पुद्गल है। और उसका जो काम चल रहा है तो वो प्रति समय कार्य करके खिल रहा है। वो बात समझ जा रही है? मोहिनी कर्म, चाहे दर्शन में हो चाहे चारित्र में, सब समझ जाना अंदर। आस रति अरति शोक सब ज्ञानी होने के पहले भी और ज्ञानी होने के बाद भी, दोनों ही काम। वस्तु का स्वरूप समझना जरा, कि वस्तु का स्वरूप ये है कि एक मोहिनी नाम का कर्म है, दोनों ही दर्शन मोह चारित्र मोह, वो एक अपना काम कर रहा है, बंधा हुआ है। तो दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों ही पुद्गल है, और पुद्गल में काम हो रहा है, जगत के हर पदार्थ में हो रहा है, ऐसा उस काम उसमें भी हो रहा है। अब इधर जीव की बात, तो वो उधर परिणित हुआ। अब इधर जीव के अंदर का परिणाम, तो जीव के अंदर का परिणाम के अंदर एक तो त्रिकाल शुद्ध है, उसको तो आपने इनकार कर दिया कि वो तो करता है नहीं। अब जो विकार हो रहा है इसका उपादान कारण कौन है? तब आचार्य ने जवाब दिया कि इसका अशुद्ध उपादान दो हो गया ना, एक शुद्ध उपादान एक अशुद्ध उपादान। अब ये अशुद्ध उपादान जो है, क्योंकि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से होता नहीं, और वो निमित्त है, तो एक उपादान चाहिए इसके अंदर, त्रिकाल स्वभाव है नहीं, तो इसका स्वयं का एक क्षण का अशुद्ध उपादान, ये स्वयं इसका कारण है। अब वो अशुद्ध उपादान कहो कि अशुद्ध उपादान का दूसरा नाम तत्समय की योग्यता है। आप धीरे धीरे समझना, समझ में आएगा, ये वस्तु स्वरूप है। क्यों? क्योंकि उपादान बोले किसी को क्षणिक उपादान है ना, क्षणिक उपादान माने क्षणिक उपादान, ये दो तरह से परिणमता है, शुद्ध भी और अशुद्ध भी। क्योंकि जीव अपने उपादान से ही काम कर रहा है ना, तो अब त्रिकाल द्रव्य को तो आपने कह दिया कि वो तो एक जैसे ही रहता है। अब आखिर पर्याय में विकार हो रहा है, तो पर्याय का स्वभाव अलग है, द्रव्य का स्वभाव अलग है। द्रव्य का स्वभाव तीनों काल एक जैसा रहना, और पर्याय स्वभाव ऐसा है कि परिणति होना, तो वो अशुद्ध भी हो सकती है, शुद्ध भी हो सकती है, शुद्ध भी चल सकती है। अगर ऐसा नहीं हो तो अशुद्ध से शुद्ध ही नहीं हो सकती, और उसकी उम्र एक समय की है, तो वो नहीं शुद्ध हो जाएगी, तो नहीं चलती रहेगी। और जब तक अशुद्ध है तो अपने उपादान से, अपनी योग्यता से वो विकार रूप परिणमन कर रहा है। अब प्रश्न है कि वो कर रहा है उस समय कौन मौजूद है? कि दूसरा तो कोई भी नहीं है। दूसरा माने इसके जो विकार होता है तो दो तरह का होता है, एक तो भाव में होता है, बात समझ में आ रही है, और एक बाहर होता है। तो इसके अंदर वो जो कर्म का उदय, यानी इसको जो विकार हुआ ना, तो एक अंतरंग निमित्त होता है और एक बहिरंग निमित्त होता है। तो अंतरंग निमित्त में तो इसके दर्शन मोहिनी कर्म, ये अंतरंग मोहिनी, और वही बहिरंग निमित्त के अंदर घर है, कुटुंब है, परिवार है, बच्चे जो भी है, इनको देख देख करके मिथ्यात्व करता है। देख देख के करता है मतलब इनको अपना मानता है अपने उपादान से। और जब ये अपने उपादान से मिथ्यात्व रूप परिणमन करता है तो उस कर्म के ऊपर बहिरंग में तो बाहर को इनको कह दो कि इनके कारण से मिथ्या दर्शन करता है, इनके कारण से लाख कहो, पर ऐसा है नहीं। ऐसा है कि जीव स्वयं मिथ्या दर्शन रूप परिणमित होता है तो बाहर के ऊपर इन पे आरोप जाता है, और अंतरंग में दर्शन मोहिनी कर्म के ऊपर आरोप जाता है। तो दर्शन मोहिनी कर्म उस समय पर लिखा ना, ऐसा परद्रव्य कौन रागादि का निमित्त, कि वो परद्रव्य दर्शन मोहिनी कर्म यदि मिथ्या तो करे तो
मिथ्या तो चला गया, तो भी हास्य रति सब ये जितने भी अनंतानुबंधी के बात की कषाय है वो भी आखिर चल तो रही है ना। तो वो चल रही है तो उसका निमित्त कारण कौन, कि उस जाति का द्रविकर। जैसे क्रोध हुआ तो क्रोध दो तरह का होता है, एक द्रविक क्रोध, एक भाव क्रोध। बात सब समझ में आ रही ना? समझ में आ जाएगी, इतनी सरल है। बोलने का तो बोल ही नहीं रहे कि आप बोल के बताना, तो समझ जाओगे नहीं अगर तो मनुष्य पर्याय फेल हो जाएगी। जिस जीव को जैन कुल में आकर अगर ये बात सुनने को नहीं मिली तो वो अभागा ये जैन कुल में आया नहीं आया समान है। और आने के बाद सुनने के बाद नहीं समझ पाया तो चिंतामणि रत्न खो देगा। ये मनुष्य पर्याय मिली इसलिए है इस तत्व की गंभीरता को समझे और अपने क्षणिक उपादान को यानी निमित्त का रोना बंद कर दे, उसको तो देखना ही बंद कर दे उसको। क्योंकि जो हमारे अंदर घुसता नहीं है, जो हमको किसी तरह की मदद करता नहीं है, हम उसको बार बार याद क्यों करें? जिससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं है उसको बार बार याद करने से क्या मतलब है? बार बार जिनवाणी कह रही है कि उस रूप परिणमन करता तो फिर उसका नाम लेते हैं। तो निमित्त का अर्थ है कि भूत निगम नहीं से कहते हैं उसको, भूत निगम नहीं समझते कि इस जीव ने पूर्व में देवशास्त्र गुरु की आराधना करी थी ना, ये भूत निगम नहीं हो गया, करी थी और अब सम्यक दर्शन हुआ। तो सम्यक दर्शन होने के बाद उसके ऊपर आरोप आया तो भूत निगम से इसने देवशास्त्र गुरु की आराधना करी थी, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है इसका अर्थ कि उनसे नहीं हुआ। अभी ऐसा कहा जाता तो ये नकल करने लगता है, बस मेरे तो यही तारणहार है, नहीं तारेंगे वो। बात कुछ समझ में आ रही क्या? जिनवाणी ऐसे ही लिखी रहेगी क्योंकि लिखी जाती सब व्यवहार में लिखी जाती है। निश्चय न भाषा में आता है और न बोलने में आता है। निश्चय तो मौन होता है, मौन वस्तु का स्वरूप होता है। तो जितना समझाएंगे जैसे ही बोला वैसे ही व्यवहार हो गया, वो जो बोला जैसे ही बोला वो निमित्त हो गया वो, और उससे कार्य होता नहीं है। बात और भाषा निमित्त की व्यवहार की चलेगी और आपको उसमें से उपादान और निश्चय समझना है। कुछ होमवर्क समझ में आ रहा है क्या? अपन फिर से वहीं आ रहा है। देखो ये शब्द का चल रहा है, अपने आप रागादि भाव को प्राप्त न होने से मिली तीसरी लाइन, आत्मा को रागादि का निमित्त होता ऐसा परद्रव्य। ऐसा परद्रव्य कौन है? कि वो दर्शन मोहिनी कर्म का या चारित मोहिनी कर्म का उदय वो परद्रव्य है, वो अपने कारण से परिणमन कर रहा है। और इधर इस समय में जीव ने अपने क्षणिक उपादान से अशुद्ध रूप परिणमन किया है। उस समय कौन निमित्त था? कि वो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय या चारित मोहिनी कर्म का उदय। आगे उपादान अपना त्रिकाल उपादान तो ही नहीं, अपना क्षणिक उपादान से अशुद्ध है ना, क्षणिक अशुद्ध उपादान, तीन शब्द है। हाँ, क्षणिक भी है, एक शब्द का अशुद्ध है क्योंकि विकार रूप परिणमन कर रहा है, उपादान है कि खुद ही कर रहा है। अरे इसके ऊपर तो कितनी चर्चा हुई, गुरुदेव को 50 प्रवचन में बात, वर्णी जी से बात हुई और वो कहते हैं कि भाई कर्म के उदय के बिना जीव में विकार नहीं होता है। तो गुरुदेव ने कहा कि हम भी तो यही कहते हैं कि कर्म के उदय के बिना नहीं होता है, पर कर्म के उदय से नहीं होता हम ये कहते हैं। वो इसमें तो कितना अंतर हो गया। तो आप उसी को ये कह करके और उसको निमित्त को कर्ता मानते हो, और हम ये कह रहे हैं कि कर्म के उदय के बिना विकार नहीं होता है। जब ये जीव क्षणिक उपादान से, इसमें ऐसी क्वालिटी है इसके पर्याय में कि वो ऐसे ही इसका स्वभाव है, ये स्वभाव उसमें पुद्गल में नहीं है। यानी जीव रागादि रूप परिणमित हो ऐसा स्वभाव पुद्गल में नहीं है, जीव के अंदर है। तो ये उसका स्वभाव विभाव रूप परिणमन स्वभाव है उसका। कौन समझाएगा? ये गुरुदेव के बगैर किसी की ताकत नहीं है निकाल ले। ये वह निमित्त का रोना रोएगा, जिंदगी भर पराधीन रहेगा। दुख में भी पर को कारण ढूंढता है, सुख का कारण भी पर को देखता है। कितनी बड़ी गलती होगी, ये जीव कब सुखी होएगा? ये अगर सोचने का तरीका आ जाए, इसको कुछ नहीं कार्य उपादान से होता है, जो दुखी भी मैं हो रहा हूँ तो मेरा अज्ञान और मेरे अपराध से हो रहा हूँ, तो सत्ता अपने हाथ में आ जाएगी। क्योंकि अपने अज्ञान से हो रहा है तो अज्ञान क्या है ये पता करो और अज्ञान ये सब ज्ञान को दूर करो।
ये अनादिकाल से चल रहा है, रोना बंद कर दो। किसने कहा अनादिकाल का? एक एक समय का ही है वो तो। आपको कुछ बात पकड़ में आ रही क्या? एक जीव को दुख कर्म का उदय चल रहा है, असाता में ही फंसता है। असाता में इसको भगवान और आत्मा और कर्म सब याद आते हैं, साता में तो भोग और आनंद याद आता है। अरे ऐसा होता है कि नहीं? तो अब असाता के अंदर इसको दुख ही दुख याद आ रहा है। अब जिन्हें भगवान से मिलो कि भाई तुझे कोई दुख है, बात सत्य है, तू दुख को याद कर रहा है, इसी समय में आत्मा के भी तो एक उदय है। मैंने ज्ञान का चेतना रूप, जिसको छठी गाथा के अंदर नित्य उद्योत रूप आत्मा कहा है, तो इसका कभी भी वो अंश बंद नहीं होता है। तो जिस समय में तेरे दुख उत्पन्न हो रहा है अंदर से, उसी समय में नित्य उद्योत रूप आत्मा है। तो तू दुख को याद कर रहा है, तो आत्मा को याद क्यों नहीं करता है? जो क्षणिक है, जो नष्ट होने वाला है, उसका रोना रो रहा है, उस त्रिकाल शुद्ध आत्मा पड़ा हुआ है इसी समय में। ये ऑप्शन सिर्फ मुमुक्ष के पास खुला है। उनके पास, अरे उनके पास है तो सही, पर इतनी भाषा ही नहीं समझते वो। अपने को अपना सौभाग्य समझ में नहीं आ रहा। इस बात को सुनने जिसको मिल गई, उससे बड़ा भी कोई भाग्यशाली है दुनिया में? इसको धन वाला दिखता है जो नियम से अगले जन्म ढोर बनने वाला है। धन काय का निमित्त है? सुखी होने का कि ढोर बनाने का? ताकत ही नहीं है, मरे जा रहा है उसके लिए। बच्चे को भेज दे, सब छोड़ दे, अभी घूमने फिरने एंजॉय करने जाओ, चला जाएगा, जिनवाणी छोड़ देगा, कोई परवाह थोड़ी है उसको। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चिंतन की धारा ही बदल जाएगी। वो निमित्त है, वो बात चल रही कि ऐसा कौन सा परद्रव्य है। देखना, यहाँ तक आगे ही बात समझ है। अब फिर से सुनना कि वो जो कर्म का उदय है, दर्शन मोह या चारित्र, यानी एक नाम के दो तो मोहिनी कर्म, वो द्रव्य है और उसमें परिणमन हो रहा है, इधर जीव का परिणमन हो रहा है। अब इन दोनों के अंदर कौन सा संबंध है? इन दोनों के अंदर आपने बताया निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब फिर से सुन कि इन दोनों के अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हमने ये कहा है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों की पर्याय में होता है, दो द्रव्यों में नहीं होता है। बात समझ आई? तो अब इस समय में तो जीव की पर्याय में ये अशुद्ध रूप परिणमन होने की क्षणिक अशुद्ध रूप, क्षणिक उपादान, क्षणिक अशुद्ध उपादान रूप परिणमना, ये इस जीव का तत्समय की योग्यता रूप, ये हुआ उपादान, ये पर्याय है। जीव का पर्याय विकार हुआ ना। अब उधर देखो, उधर देखो कि उधर वो दर्शन मोह या चारित मोहिनी कर्म, वो पुद्गल है, उसमें जो परिणमन हो रहा है, तो वो उसमें भी जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन का नाम उस पदार्थ का भाव है। वो समझ आ रहा है? एक तो द्रव्य हुआ और एक उसमें परिणमन हुआ, तो परिणमन ये उसकी पर्याय है। वो द्रव्य इसकी पर्याय में निमित्त नहीं होता है। दोनों की पर्याय का पर्याय में निमित्त संबंध है। बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। उस द्रव्य कौन सा? दर्शन मोह या चारित मोहिनी कर्म, वो पुद्गल है। उसमें जो परिणमन हो रहा है वो कोई कुटस्थ थोड़े है, उसमें भी तो परिणमन हो रहा है। जैसे अभी क्रोध का उदय, द्रव्य क्रोध है ना, तो वो द्रव्य क्रोध है। अब इसकी जीव की शर्त सुनो, ऐसा स्वभाव लिखा ना, अब ये लिखा ना, ऐसा परद्रव्य के द्वारा ही। अब आत्मा की कंडीशन सुनो। नंबर 1, शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ रागादि रूप परिणमित किया जाता है, मैंने परिणमित होता है। तो ये स्वभाव याद रखना, बहुत काम की चीज़ है। कौन सा? ऐसा वस्तु का स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? स्वभाव नंबर 1 कि ये जीव स्वयं कभी भी अपने आप विभाव रूप परिणमित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध स्वभाव विभाव का कारण नहीं होता है। याद रह जाएगा, याद रखने की कोशिश करना। एक ऐसा वस्तु का स्वभाव लिखा,
ऐसा आत्मा का स्वभाव। क्षेत्र विकार, कोई भी पदार्थ विकार रूप परिणत नहीं होता है क्योंकि उसका स्वभाव शुद्ध है। तो ऐसा जीव यानी मेरा स्वभाव ऐसा है, त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, कि कभी भी रागादि रूप विकार रूप परिणमित अपने आप नहीं होता है, ऐसा मेरा स्वभाव है। एक बात, जब मेरा ऐसा ही स्वभाव है कि मैं स्वयं अपने आप रागादि रूप परिणमित नहीं होता हूँ, तो मेरे को दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है जो विभाग रूप परिणमित करा दे? दूसरा पॉइंट समझ में आया? जब मैं, जो शक्ति मेरे पास है वो तो मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, उसको दूसरा कौन परिणमन करा देगा? लॉजिक आया? और दूसरा पॉइंट फिर से सुनो कि ऐसा दुनिया में कोई भी पर वस्तु पर पदार्थ नहीं है जो मेरे को विकार रूप परिणमन करा दे। ये दूसरी बात है, याद रह जाएगी। अब तीसरी बात, ये वस्तु का स्वभाव है। अब तीसरी बात, अब मैं स्वयं अपने क्षणिक अशुद्ध उपादान से, अब एक खास बात, शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ, यानी उसकी कंडीशन है कि वो पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव को छोड़ती हुई होती है, छोड़ती हुई अब वो जिसका लक्ष्य करे वो पद। बात समझ में आई? यानी वो पढ़ रहे, अब वो कौन है उसकी तो तलाश कर ली अपन ने, क्योंकि 25 तरह के कषाय और मोहनी कर्म के अलावा तो कुछ काम होता नहीं है जीवन में। यही होता है ना, या तो दर्शन मोहनी कर्म, यानी उसको या तो अपना मानेगा, और या फिर आशा रहती थी 25 तरह कषाय करेगा, और क्या काम करेगा जी? उस तीसरे समय की कंडीशन क्या है, कैसी है कि मैं स्वयं अपने क्षणिक अशुद्ध उपादान से स्वभाव को छोड़ने के कारण उसका लक्ष्य करने से विकार रूप स्वयं परिणमित होता है। ऐसा वस्तु का स्वभाव है। ये लिखा था, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। अब देखो फिर से कि जीव, पहली कंडीशन क्या, कि त्रिकाल एक रूप शुद्ध रहता है, तो इसके अंदर इसकी शुद्धि कहीं दूसरे पदार्थ से नहीं लाई जा सकती स्वयं, और दूसरे से विकार रूप भी नहीं परिणमित किया जा सकता है। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि ये त्रिकाल एक रूप शुद्ध रूप होता हुआ भी ये अशुद्ध रूप परिणमन हो जाता है, तो ये शुद्ध रूप परिणमन कब हो या कैसे हो? कि ये शुद्ध रूप परिणमन भी अपने उपादान से, वो तो शुद्धता का पिंड है, उसमें तो परिणमन होता ही नहीं है। अब उधर फिर से परिणमन किसमें होता है कि पर्याय, तो अब मैं स्वयं है ना उधर लिया था अशुद्ध उपादान से स्वभाव को छोड़ता हुआ उसका लक्ष्य कर रहा था। अब इधर से मैं स्वयं क्षणिक शुद्ध उपादान से, ये भी जीव का त्रिकाल उपादान क्षणिक, मैं स्वयं अपने शुद्ध, उधर अशुद्ध था, क्षणिक शुद्ध उपादान से स्वयं शुद्ध रूप परिणमित करता हूँ। उस समय में मेरा लक्ष्य स्वभाव के ऊपर था। समझ में आई बात? फिर से सुनना जरा कि जिस समय मैं अशुद्ध उपादान रूप परिणमित हुआ, उस समय मेरा लक्ष्य उधर था, उसने कराया ये नहीं था। बात समझ में आई? और इस समय में जब मैं शुद्ध उपादान से शुद्ध रूप परिणमित हुआ, उस समय मेरा लक्ष्य आत्मा की तरफ था। आत्मा ने शुद्धता पैदा नहीं करेगी। दोनों में कर्ता स्वयं भी है। दोनों में कर्ता स्वयं भी है। वो बोले अशुद्ध में दोनों है। स्वयं का अर्थ क्षणिक उपादान, वो याद रखना। एक समय की पर्याय, उस समय की क्षणिक उपादान बोलो ना, क्या कष्ट है? क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान में मैं खुद जवाबदार हूँ। मैंने खुद ने शुद्धता पैदा करी है और मैंने खुद ने अशुद्धता मैंने ही करी है। अब बात ये तो हो गई मैंने करी, पर जिस समय ये कार्य हुआ अशुद्धता रूप, उस समय ये देखता किधर था? कि उस समय ये देखता था कर्म की तरफ, पर इतना बताया उसने करा दिया, ये तो बात है ही नहीं जैन दर्शन में। और इसी तरीके से जब शुद्ध रूप परिणमित हुआ, तो जिनवाने ने पूछा कि उस समय तू देख किसको रहा था? कि उस समय आत्मा को। तो आत्मा का लक्ष्य था, परंतु आत्मा ने शुद्धता कराई नहीं है।
अगर आत्मा शुद्धता करा दे तो द्रव्य पर्याय एक हो जाएंगे, और फिर अनादि से शुद्धता क्यों नहीं, इसका झगड़ा खड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? जैन दर्शन समझना मामूली बात नहीं है। इसके पास आत्मा होते हुए भी, शुद्धता का पिंड होते हुए भी अनादि से आज तक शुद्धता क्यों पैदा नहीं हुई? ये हर अज्ञानी का प्रश्न है, और इसका जवाब सिर्फ गुरुदेव के पास है कि शुद्ध आत्मा होने पर भी तूने इसकी तरफ कोई झांका ही नहीं है, जबकि यही तेरे ज्ञान में आ रहा है। सब 17-18 था आगे इसमें। अरे किसी बात समझे बगैर क्या होएगा इस जीव? आत्मा कभी शुद्धता कराएगा नहीं, आत्मा कभी अशुद्धता का कारण होता नहीं है। परद्रव्य कभी शुद्धता कराएगा नहीं, परद्रव्य कभी अशुद्धता का कारण होता नहीं। दोनों ही बातें, दोनों ही, क्योंकि शुद्धता भी अरल सिद्ध से चाहता है, अशुद्धता परिवार ने करा दी है कि दो ही तरफ भ्रम है तरफ। खूब सोचना है इसके ऊपर, बुद्धि नपा जाएगी पूरी। सारा संसार मुक्ति यही है, निर्भय हो जाएगा जीव। गजब हो गया। भले ही हो अशुद्धि, ज्ञानी को अशुद्धि का कोई डर नहीं, क्योंकि वो तो अपने उपादान से हुई, तो वो तो समझ गया ना कि ये जो घटना घटती है, ये घटना इसलिए घटती है कि मेरे वो स्वभाव का आलम्बन छूट रहा है। तो मेरे स्वभाव का आलम्बन होना है पहली शर्त है। तो अब ये छूटने पर ही दुर्घटना घटती है। अब उस समय कुछ भी है, वो कभी क्रोध का उदय तो क्रोध करेगा, मान का हो तो मान करेगा, माया का हो तो माया करेगा, लोभ का हो तो लोभ करेगा, झगड़ा करेगा, हास्य करेगा, रति करेगा, अरति करेगा। ये तो 25 तरह के, तो वो तो सब तेरे स्वभाव को छोड़ने का फल है। उसके नाम 25 है। बहुत प्रेम से सुनना, इसकी उतावल में नहीं समझी जाती है। क्योंकि मैं पूछता कि हो गया का चले भावा, हाँ चले, काहे को टाइम खराब करते हैं। एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो इसमें लिखा है कैसा, देखो अपने आप से रागादि भाव को प्राप्त नहीं होता है। अब आत्मा को राधा आदि का निमित्त होता है ऐसा कौन? कि ऐसा पद्रव्य। तो पद्रव्य कौन? कि वो कर्म का उदय है, और वो कर्म का उदय भी उसमें भी द्रव्य पर्याय है कि वो एक तो द्रव्य है, और उसकी परिणति हुई दशा, उसकी परिणति हुई दशा में अभी द्रव्य क्रोध का उदय है। तो जीव को इधर से उसकी कंडीशन क्या है कि अशुद्ध उपादान से अपने स्वभाव को छोड़ेगा और इधर भाव करेगा। कि इधर जीव के भाव में क्रोध होगा और उधर भाव क्रोध उदय, तो दोनों की पर्याय का निमित्त संबंध है। निमित्त का अर्थ है कर्ता कर्म नहीं है। ये तो घटना जब होती है कि जब ये शुद्ध स्वभाव को छोड़ करके उस कर्म की संगति करता है, तो वो क्रोध का उदय आता है। अच्छा, अन्यथा वो जो कर्म का परिणाम तो चल ही रहा है, ये उसकी तरफ देखे तब भी चल रहा है, नहीं देखे तब भी चल रहा है, और उसका जो उदय परिणाम चल रहा है वो निरंतर नियम से खिरने के लिए चलता है। यही बात समझ लें। अब जिस समय में उस उद्गल द्रव्य को लक्ष्य नहीं करता है और इसने उसका लक्ष्य छोड़ने के बजाय स्वभाव को लक्ष्य किया, तो उधर वो कर्म का क्या हुआ कि वो आया था अपने क्रम में, इसने ध्यान दिया नहीं तो गिर जाता है। नहीं आ रही बात समझ? कोई घर के अंदर मेहमान आए तो भगाने की विधि कितनी सुंदर है, सब महिलाएं जानती है। चाय नाश्ता बंद, अपना वहीं सहनशील बंद कर दो कि लाइट चली गई। नहीं समझ? मतलब वो केवल कर्म के उदय से ही होते हैं। अभी क्या सुना? कोई बात नहीं पकड़ पाता जीव। राकेश जी हरे की ताकत नहीं है। वो यहाँ से बात चलती इतनी देर में तो दूसरा काम कर रहा था। जीव बहुत फास्ट चल रहा है भाई, बहुत घबराया हुआ जीव है। जब ये बात चली तो उनका उपयोग दूसरा काम कर रहा था। जो भी काम होता है वो अपने उपादान, एक एक पदार्थ में जो भी काम होता है, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन, उसके अंदर काम होता है निरंतर। इतना तो मंजूर है। काम होता है मैंने परिणमन होता है। अब वो परिणमन जड़ में भी होता है, चेतन में भी होता है। तो जड़ में तो शुद्ध हो के अशुद्ध उसको कोई अंतर पड़ते ही नहीं, क्योंकि उसे शुद्ध हो ही नहीं। अरे हाँ तो भरते जाओ। जैसे बच्चे को कहानी सुनाते थे तो नहीं बोले तो समझ जाओ सो गया है। तो ऐसा हाँ तो भरते जाओ कि हाँ इतना समझ में आ गया।
अब वो परिणमन तो हो रहा है। अब जीव में दो तरह का परिणमन होता है, तो होता अपने उपादान से। तो जब अशुद्ध रूप परिणमन होता है तो उसका नाम है क्षणिक अशुद्ध उपादान, और जब शुद्ध रूप परिणमन होता है तो उसका नाम है क्षणिक शुद्ध उपादान। तो अब सत्ता इसी के हाथ में आ गई ना, विकार में कोई दूसरा जवाबदार नहीं है। पर जिन्हें परमात्मा ने ऐसा देखा है कि जब जब भी कोई काम होता है, चाहे वो सम्यक दर्शन का हो, चाहे अरंसित बनने का हो, चाहे मिथ्या दर्शन का, वो अकेले नहीं करता है, उस समय कोई ना कोई निमित्त अवश्य होता है। तो आपने उपादान तो क्षणिक उपादान बता दिया। अब ऐसा कौन सा पदार्थ निमित्त लिखा ना, ऐसा निमित्त होता है, ऐसा पद्रव्य, तो ऐसा कौन सा पद्रव्य जो इसको क्रोध कराए, मान कराए, माया कराए, मिथ्या दर्शन कराए, ऐसा कौन सा पद्रव्य होता है? तब आचार्य ने कहा कि भाई इसी ने पहले से ही अनादिकाल से अपने स्वभाव को भूल करके 8 कर्मों को बांधता है। तो इसी के कर्म के उदय जो बंधे हुए हैं वो इसकी सत्ता में पड़े हैं और वो निरंतर उदय में आके फिर रहे हैं। समझ आए छे कई? यहाँ तक आए कि नहीं? वो जो हृदय आ रहा है उसी में तो विकार और विभाव होता है। नहीं, अभी बस अभी आगे बढ़ने का मैंने कब कहा? आपको इतनी समझ में आई कि नहीं? आ गई। अब इधर दो चल रहे हैं, ज्ञान भरा है ना, तो आप मोबाइल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो टीवी के अंदर रील चल रही है, एक तो उधर चल रही है और एक इधर ज्ञान में चल रही है। आपकी कौन सी है? ज्ञान की। उससे कोई संबंध आपका? आपको ये कहने का अधिकार है ये सीन क्यों आया, वो क्यों आया, इसमें माया चाल क्यों करी, ऐसा अधिकार है क्या? नहीं है। तो अब ये कर्म का उदय, ये भी एक रील चल रही है चित्र के ऊपर। अब इधर जीव में भी ऐसी रील चल रही है। तो अब जीव के पास उपयोग है, ये उपयोग अपने शुद्ध उपादान से क्षणिक शुद्ध उपादान, क्योंकि त्रिकाल उपादान तो आत्मा कह दिया, क्षणिक शुद्ध उपादान जब क्षणिक शुद्ध है तो ये स्वभाव को देखता है, इसका विषय स्वभाव होता है। और क्षणिक अशुद्ध उपादान है तो वो क्षणिक अशुद्ध उपादान, उसकी कंडीशन क्या है कि अशुद्ध उपादान क्यों नाम पाया कि उसने स्वभाव का संग छोड़ दिया, मैंने त्रिकाली आत्मा से च्युत हुआ और उसका ज्ञान, उसका लक्ष्य परतरफ गया, परतरफ गया ना। तो अब परतरफ जाने पर इसके यहाँ विकार उत्पन्न हुआ। तो विकार उत्पन्न हुआ, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इससे प्रश्न कर रहे हैं कि ये विकार उत्पन्न हुआ, इस समय में तुम्हारा ज्ञान क्या काम कर रहा था कि वो ज्ञेय को देख रहा था, मैंने कर्म के उदय को। तो ये कर्म के उदय को देखना ये निमित्त हुआ, इसने कराया ये बात नहीं है। अब यहाँ विकार क्यों हुआ कि ये शुद्धता को छोड़ चुका था, तो इसने शुद्धता को छोड़ा इसलिए शुद्धि का जन्म हुआ, उसके कारण नहीं हुआ। उसमें तो सिर्फ ये बताना है कि इसका लक्ष्य इस समय में स्वभाव की तरफ नहीं था, दैट्स ऑल। कहाँ था तुम जानो, कहाँ था ऐसा पता करना हो तो अभी कौन सा परिणाम चल रहा है कि क्रोध का, तो क्रोध को देख रहा था। अब क्रोध को देख रहा था तो क्रोध तो था अंतरंग निमित्त, और बहिरंग में जो तुम्हारा जिससे तुम्हारा कुछ ठनी हो, कोई भी हो सकता है, बच्चा हो, पत्नी हो, पड़ोसी हो, व्यापार व्यवसाय का हो। तो ये परिणाम ये बताता है कि तुम्हारा ज्ञान आत्मा को छोड़ा हुआ है, उसने करा दिया, ये बात नहीं है। ये है गुरुदेव का प्राण। ये नहीं समझे तो खाली जय जयकार करते रहे ना, उनका लाभ कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब जब भी इसको वितराग भाव होगा उस समय जिन्वाणी पूछेगी तेरे ज्ञान का विषय क्या था कि शुद्ध आत्मा था, तो वो विषय आत्मा से वो ये नहीं कह रहे हैं, इसके ज्ञान में क्षणिक शुद्ध उपादान से वो क्या कर रहा था ये बात है। तो आत्मा के आश्रय से विकार नहीं होता है, ये सिद्धांत हो गया। आत्मा के आश्रय से कभी भी विकार नहीं होता है, क्योंकि आत्मा त्रिकाल उपादान है, शाश्वत और शुद्धता का पिंड है। आत्मा के आश्रय से शुद्धता ही होती है, ऐसा पूरी जिनवाणी पड़ी है। पर न तो आत्मा आश्रय देता है और न आत्मा का ये आश्रय ले सकता है, सिर्फ वो विषय की बात है, कथन ऐसे ही होता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि ये आत्मा और उसको जा करके इसके पाँव पकड़ के चिपक जाए। यही हो कि नहीं, आपके काम की, बाकी कोई काम की नहीं। पर के आश्रय से विकार होता है, ऐसा पूरी जिनवाणी कहेगी।
पर के आश्रय से होता है, इसका अर्थ है कि ये अपना आश्रय छोड़ चुका है और अभी जहाँ भी झांक रहा है उसका नाम पर का आश्रय। वो कौन है कि जैसा तेरा परिणाम हो रहा है, यानी मिथ्यात्व रूप परिणाम करे तो ये है सारा 5 इंद्रिय के विषय की सुख बुद्धि, कर्ता बुद्धि, उन ज्ञेयों को स्वामित्व बुद्धि, ये है। और 4 इंद्रिय दर्शन में चला जाए तब भी जितनी शुद्धि अपनी जगह, उसके बाद भी प्रश्न तो खड़ा ही है कि फिर ये जब इसको सभी दर्शन हो गया तो विकार का कारण कौन है? कि ये विकार अभी ये बता रहा है सिद्धांत कि जब और जितना शर्त समझ में आई, जितना आत्मा का आश्रय रहेगा उतना सुख रहेगा, और जितना आश्रय छूटा होगा उतना दुख होगा। तो जब और तब उसकी कंडीशन यहाँ लागू होती है, ज्ञेय में लागू नहीं होती है। कहेंगे ऐसा कि जब तू ज्ञेय का, घर का, कुटुंब परिवार का, पत्नी का चिंतन करेगा तब दुखी होएगा, ये बात कहने की है सिर्फ, दुख का कारण वो नहीं है। फिर नहीं आई समझ में, कुछ भी आई कि नहीं, थोड़ी बहुत आई कि नहीं? फिर से पूछते हैं आपसे, क्या साधा के उदय से कौन कौन दुखी है? असाधा के उदय में उसको जो सुख का समुद्र आत्मा वो भूला, इसलिए असाधा का उदय है। वो असाधा का उदय से दुखी नहीं है, वो दुखी आत्मा को आश्रय छोड़ने से है। वो चिल्लाएगा, ये डॉक्टर नहीं मिला, परिवार के लोग सब नालायक है, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता है। एक ही तो बुजुर्ग में घर के अंदर 8 जने संभाल, हजारों रोएगा, 10 जने होके मेरा ध्यान नहीं रखते हैं। एक माँ बाप और 10 बच्चे, एक माँ बाप 10 को पाल लेते, 10 एक को नहीं पाल सकते हैं। क्या जमाना आ गया? रो, तेरे को जितना भी रोना नहीं आ रहा समझ। अरे तू तो पूरी बात है, किस घड़ी में ये बातें हो गई और किस घड़ी में अपने पास आ गई, और कब इसको उतर जाए। कल स्वाध्याय नहीं हो पाया, किस को रोटी नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या बिगड़ा क्या अपना? अरे आनंद पुरुषार्थ है। जरा अंतरंगा कलेजा टटोल के देखो जरा कि इसको जिनवाणी सुनने की गरज कितनी है। हर किसी एक समय की कौन सी बात किस समय इसके अंदर उतर जाए इसको ही नहीं पता। क्षणिक उपादान है ना, हर समय बदलता है। ये कब अंदर ही अंदर दूसरी चीज को पकड़ ले, इसी को नहीं पकड़ में आती है। रोजी तो चलती है, और अपनी आत्मा की बात है, आत्मा ही आत्मा तो कहना है इनको। कल सुन लेंगे, क्या बिगड़ गया वहाँ, क्या एक समय अगर बीपी शुगर की गोली लेना भूल जाए ना तो डॉक्टर के पास जाना भूल जाएगा। तो कैसे याद रखता है उसको? डॉक्टर से कहो साहब लेने ही भूल जाता हूँ। कुछ भी करो, एक काम कर लो, सुबह उधर से अपना डोज एक कटोरी में रख लो, किसी से पूछना नहीं बार बार कि भूला तो नहीं, उसमें नहीं है कि है तो भूल गया। जो कुछ करना है कंट्रोल आप खुद करो, दूसरा कोई जवाबदार नहीं है। आपकी मेमोरी कैसी है, आपकी याददाश्त के जो भी कुछ है, ऑलवेज अलोन इज रिस्पॉन्सिबल, दूसरा कोई जवाबदार नहीं है। काय के लिए? दुख के लिए कि सुख के लिए? अरे इतनी स्वाधीनता समझ जाए। खाली जो 2.5 लाइन में इतना टाइम निकल गया। भावार्थ में तो और मजा आ जाएगा इसको, क्योंकि कुंकुंदाचार्य ने तो ये अमृत चंद्राचार्य ने तो कह दिया ऐसा वस्तु स्वभाव है। जयचंद जी छाबड़ा तो घबराई गया, उन्होंने कहा इसमें किसी तर्क को अवकाश नहीं है। देखो भावार्थ की अंतिम लाइन, ऐसा वस्तु का ही स्वभाव है, इसमें अन्य किसी तर्क को अवकाश नहीं है। जो ये कह दिया वो पत्थर की लकीर है। ये एक परमात्मा नहीं, अनंत तो परमात्मा ने कहा हुआ सिद्धांत है। जब तब का उसमें अन्य किसी तर्क को अवकाश नहीं है। नो आर्ग्यूमेंट। सजा होएगी मैंने होएगी, कोई दलील नहीं, कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो जज को इतनी सुनने की फुर्सत थोड़ी है, साहब मैंने ये नहीं किया और वो नहीं किया और मेरा तो परिणाम बहुत अच्छा था, चुप रहो बस। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? आ रही? अच्छा फिर से पूछता हूँ, सोच समझ के जवाब देना। जिन्हें परमात्मा का आश्रय छोड़ करके, जिन्हें परमात्मा का आश्रय लेने से इसकी दुर्गति होगी कि सुगति सिद्ध करना है। टीपा जवाब नहीं चलेगा।
सिद्ध करना है, बोल रहा हूँ वो टीपा टिपाया जवाब तो मुमुक्षु होशियार है सब, क्योंकि बहुत खतरनाक प्रश्न है। जिन्हें परमात्मा का आश्रय हमारी दुर्गति का कारण है, तो हम तो वैसे ही नहीं आते कि तेरे तो महादुर्गति होएगी। वो सुगति तो सिर्फ व्यवहार से कहा था कि इससे तेरे को वापस से देवसात गुरु का निर्माण का योग मिल जाएगा, इससे ज्यादा पुण्य की मर्यादा ही नहीं है। बहुत ज्यादा होगा तो तेरे को दिव्य दिन में ले जाकर बिठा देगा, तो काम तो फिर वहां उपादान से करना है। मेरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। उत्तर कौन दे सकता है? विथ काज कारण सहित उत्तर दीजिए। टीपा हुआ तो चल नहीं पाएगा 2 कदम भी। क्षणिक उपादान जो है वो प्रश्न आप फिर से सुनो। जिन्हें परमात्मा का आश्रय लेने से आपने कह दिया है कि दुर्गति होगी। वो पर है। जिन्हें भगवान को पर कहने की हिम्मत है आपको? बाकी आश्रय लेने से कोई फायदा तो है ए? दुर्गति का ही आश्रय बात है। लेने से फायदा तो है नहीं। आश्रय जो फायदा हो रहा है ना, पुण्य होता रहा, और क्या फायदा चाहिए आपको? आश्रय पुण्य जिन्हें अपने कल्याण का काम तो ये देखो जवाब सॉलिड जवाब नहीं आ रहा है। हमारे त्रिकाल आत्मा के आश्रय से पवित्रता का जन्म होता है। दैट्स ऑल। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय, अरंचित दशा हमारे शुद्ध स्वभाव के आश्रय से होती है, और हमने उसको छोड़ दिया तो किसी XYZ का लेंगे। तो तुम उधर से बोल रहे हो विवाह है और ये है और वो है, मूल बात तो आई नहीं रही है उसमें। वो सब शास्त्रीय ज्ञान है। वो विवाह है न वो बर्दन का आश्रय। लेने पर ये बोला, आश्रय लेने पर मैंने ये पूछा था कि जिन्हें भगवान के आश्रय से दुर्गति क्यों होती है, तो जिन्हें भगवान का आश्रय लेने से दुर्गति इसलिए हो रही है कि स्वभाव के आश्रय से सुगति होती है, और वो तो छोड़ चुका। अब किसी एक का लेके भाई कर ले, तो अब इसमें वो एक पोर्शन के अंदर पंचपरमेष्ठी हो गए और एक में सारा तुम्हारा परिवार हो गया। पर 2 ही पर है ना, तो 2 ही पर है, वो भी छोड़ दो। तो सारा विवाह का झगड़ा तो आत्मा को छोड़ने से हुआ है। तो मेन कारण तो ये है ना, और जो घर को छोड़ा इसलिए दुर्दशा हो रही है। तो घर का स्वभाव का आशय तो छोड़ा है ना, तो हमारी दुर्गति का कारण हमारे स्वभाव को छोड़ना है। पर सुगति इसलिए भी कह सकते हैं वो बिना सिर्फ आश्रय के स्वभाव तक कैसे वो सिर्फ इसका मन समझाने के लिए, उसका नाम व्यवहार है। अरे तुम्हारे यहाँ आया है कोई मेहमान, काका बाबा का लड़का, उसको कह दो पड़ोसी में, उसमें अंतर डालोगे कि नहीं? अरे सर ये है कोई आ गया, वो आएगा ही नहीं, चला जाएगा उसी वक्त बस में बैठ के उसको सम्मान लेने के लिए कहो ये मेरा भाई है। चचेरा भी मत कह देना। चचेरा तो आखिरी में अकेले में बैठेंगे तब कहना, जब प्रॉपर्टी का बंटवारा का टाइम आए तब। बाकी उसको मेरे ही भाई कहना, नहीं तो रहेगा नहीं वो। आई बात समझ लो। तो इस अरे भाई जिनवाणी में व्यवहार है, व्यवहार से कह दो ना सुगति, क्या दिक्कत है उसमें? पर व्यवहार लगा दिया ना, मैंने चचेरा भाई है। हमारे मुक्ति मार्ग में इनसे हमारा काम नहीं चलेगा, बस इतनी बात है। अविनय की थोड़ी बात है। इनकी विनय भी इसलिए है, कारण है उसका। अज्ञानी को विनय इसलिए नहीं होती है कि इनकी विनय से मेरे को मोक्ष मार्ग मिला है, इसलिए मैं इनका जन्म जन्म का ऋणी हूँ। अब जिसको ये मोक्ष मार्ग समझ में नहीं आया, मिला ही नहीं, उसको काहे की विनय? उसको तो देखा देखी करता है। अरे यहाँ कुछ फायदा होना चाहिए ना, तो फायदा होने पर ही तो उनका उपकार और ऋण आएगा कि मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। कुंद कुंदाचार्य में लिखा है दूसरे आचार्य ने कि यदि कुंद कुंदाचार्य के लिए हम अपने ही चमड़ी को उतरवा के जूते बना दें ना उनके, तो भी उनका उपकार नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने तो मुक्ति की विधि बता दी। तो किसको हुआ ऐसा कि जिसको मुक्ति की विधि प्राप्त हो गई हो? तो जिन्हें भगवान की विनय किसको आएगी कि उनके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान रत्न इसने पैदा कर लिया, तब उनकी भक्ति असली और मन से होती है। और वो ऐसी होती है कि प्रभु मैं आपका ऋण कैसे उतारूं? अब इसका ऋण कैसे उतरेगा कि इनके समान दशा प्राप्त करके इनके पास बैठ जाए, वो इनका ऋण उतारने की विधि है, दूसरी कोई विधि नहीं है। गुरुदेव मिले हैं और यदि आपको उनका उपकार चुकाना है जन्म जन्म का, तो आप उनके समान बन के उस रत्न को प्राप्त करके बताओ जो उन्हें प्राप्त करा है। नहीं तो उनका नाम बदनाम करेगा मुमुक्षु के नाम पे।
कैरेक्टर इसके खराब है, निश्चय व्यवहार सीखा नहीं और व्यवहार खराब करके नाम गुरुदेव का बदनाम करेगा। नहीं आ रही बात समझ में? उनकी विनय, उनका बहुमान जब है जब ये उनके जैसा अंदर में ढल के दिखाए। अरे कैसे देवशास्त्र गुरु मिले, कोई ऐसे ही थोड़ी मिले। उनकी विनय की जय जयकार करने से होती है क्या? बहुत कड़क बातें हैं, आपको समझ में आई होगी। भावार्थ कल चलेगा।